नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है 4th कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपके 3rd है विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां और टॉपिक है समस्यात्मक बालक के प्रकार। समस्यात्मक बालक के प्रकार में मैंने 3 टाइप के बालक आपको बताए, जिसमें चोरी करने वाले बालक और सेकंड बताया मैंने झूठ बोलने वाले बालक और क्रोध करने वाले बालक। यानी चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक और क्रोध करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालक के मैंने आपको कारण और शिक्षा पढ़ाई, यानी निवारण पढ़ाए, उपाय पढ़ाए। साथ में चोरी करने वाले बालक के कारण और निवारण उपाय बताए और शिक्षा पढ़ाई। साथ में क्रोध करने वाले बालक के मैंने कारण आपको पढ़ाती है। साथ में अभी ये है कि बालक में क्रोध करने की आदत को छुड़ाने के उपाय या निवारण या किस प्रकार से उसको शिक्षित किया जाए, किस प्रकार से शिक्षा दी जाए बालक को कि बालक क्रोध करने की आदत को छोड़ दे। यानी कि बात बात पर जो क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर जो क्रोध करता है, उस क्रोध करने की आदत को बालक से दूर हो जाए, बालक उस आदत को छोड़ दे। तो देखिएगा, फर्स्ट है जिस बात पर क्रोध आए, जिस बात पर बालक को क्रोध आए, जिस बात पर बालक को क्रोध आए उस पर से यानी उस बात पर से बालक का ध्यान हटाना। यानी कि जिस बात पर बालक को क्रोध आए उस बात पर से बालक का ध्यान हटाना, उस बात पर से बालक का ध्यान हटाकर दूसरे कार्यों में लगाना। उस क्रोध करने वाली बात पर से बालक का ध्यान डाइवर्ट करके दूसरे कार्यों में बालक को मग्न करना। सेकंड है बालक को क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देना। यानी कि क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देना। बालक को क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देना, यानी कि जिस बात पर बालक को क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर बालक क्रोध करता है या जिद्दी करता है, तो उस क्रोध पर नियंत्रण करने की बालक को शिक्षा देना और उसको प्रेम और सहानुभूति से समझाना और प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करके उसको शिक्षित करना। नेक्स्ट है थर्ड है क्रोध को दंड और कठोरता। क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके, यानी कि क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए। क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से बालक का क्रोध और बढ़ता है। यानी कि अगर बालक के साथ, यानी कि बालक क्रोध कर रहा है, तो बालक के साथ यदि दंड का प्रयोग किया जाए या कठोर व्यवहार का उसके साथ व्यवहार किया जाए, तो इस प्रकार से उसके क्रोध का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि इस प्रकार से क्रोध नहीं किया जाता या नहीं करना चाहिए। बल्कि ऐसा करने से, यानी कि अगर कठोर दंड का व्यवहार करेंगे या दंड का प्रयोग करेंगे या कठोरता का व्यवहार करेंगे, तो बालक में इससे क्या होगा, और अधिक क्रोध बढ़ेगा, और अधिक गुस्सा वो बालक करने लगेगा। नेक्स्ट है फोर्थ है बालक की ईर्ष्या की भावना को, बालक की ईर्ष्या की भावना को, कौन सी भावना को, ईर्ष्या की भावना को, बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि बालक में यदि ईर्ष्या की भावना है, ज्वेलेसी की भावना है, ज्वेलेसी फील करता है, तो उसमें सहयोग की भावना, मदद की भावना, सहानुभूति की भावना
भावना, प्रेम, व्यवहार आदि की भावना का विकास बालक में करना चाहिए, ताकि वो क्रोध करने की आदत उसकी छूट सके, क्रोध पर वो निवारण कर सके, क्रोध पर वो नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट है फिफ्थ है बालक के कार्य व्यवहार में, बालक के कार्य व्यवहार में दोष नहीं निकालना चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए। बालक के कार्य व्यवहार में दोष नहीं निकालना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बालक जिस भी कार्य को करता है उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए और गुस्सा करके उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि यदि बालक कोई कार्य करता है और उसमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो उस त्रुटि का निवारण प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक या प्रेम का व्यवहार करके या सहानुभूति से बालक को समझाकर उस दोष को दूर करना चाहिए, उस गलती, उस त्रुटि को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स है जब बालक को क्रोध शांत हो जाए, जब बालक का क्रोध शांत हो जाए, जब बालक का क्रोध शांत हो जाए, तब उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए, तब उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए, जब बालक शांत भाव महसूस करे, तब बड़ों को लगे कि बालक शांत हो गया है, तब उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए, उसको मतलब इस प्रकार का विश्वास दिलाए कि जिस प्रकार का क्रोध वो कर रहा था, जिस बात के लिए वो क्रोध कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, वो अनुचित था, वो गलत था। इस प्रकार से बालक में क्रोध करने की आदत को छुड़ाने के ये उपाय या निवारण बताए जा सकते हैं। इस प्रकार से बालक को शिक्षित किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, न्यू टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।